गांधीनगर में, जहां ये नरेंद्र मोदी उस समय प्रधान मुख्यमंत्री था, वहां सफाई मजदूरी करने वाले लोगों का सारे स्टेट लेवल का कार्यक्रम लिया। जब कार्यक्रम लिया तो दूसरे महीने में केवल 1,500 लोग इकट्ठा किया सफाई मजदूरी करने वाले, तो उनको नरेंद्र मोदी ने 1 महीने के अंदर अंदर 150 करोड़ रुपया दिया। तो मैंने दोबारा कार्यक्रम लिया। मैंने कहा 1,500 इकट्ठा करने से तुम्हारा 150 करोड़ मिल गया, तुमको 1,500 करोड़ चाहिए क्या? अगर तुमको 1,500 चाहिए, 1,500 करोड़, तो मेरे लिए 15,000 लोग इकट्ठा करो तो तुम लोगों का 1,500 करोड़ हो जाएगा। मैं तुम लोगों का रेट बढ़ा सकता हूं। जब लोग मेरे साथ आ जाते हैं तो पूछ लग जाती है, और जैसे ही पूछ लग जाती है, पूछ यानी पूछना शुरू हो जाता है, पूछना शुरू हो जाता है, और फिर रेट बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को मेरी वजह से उन लोगों का रेट बढ़ जाता है, उनकी रोटी पानी चलती है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों की रोटी पानी चलती है, चलो अच्छा है, हमारी वजह से किसी की रोटी पानी चल रही है, मंत्री बन रहे हैं, हमारी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, हमें इस बात की खुशी होती है। मगर ये बात जरूर ध्यान रखा जाए कि हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जगाने का, फिर जगाकर जोड़ने का, अपनी शक्ति निर्माण करने का, अपना आंदोलन आत्मनिर्भर बनाने का और स्वशक्ति निर्माण करने का कार्य करोगे तो हम लोग हमारे पुरखों की तरह हम भी इस देश के राजा बन सकते हैं। महाराजा सुहेल देव महाराजा थे, हमारे अंदर भी वो सुप्त शक्ति है कि हम भी हमारे लोगों को महाराजा बना सकते हैं, इस देश के राजा बना सकते हैं। केवल जनशक्ति को जगाना और जनशक्ति को संगठित करना और जनशक्ति को संगठित करने के बाद उसका उपयोग और प्रयोग करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे लोग भी राजा बन सकते हैं, कोई नई बात नहीं। मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, हम बामसेब के लोग हैं जिसकी वजह से बनी। हम तो राजा बनाने वाले लोग हैं, बामसेब वाले। आप लोगों को पता नहीं, बामसेब आज से कई साल पहले, मैं 19 साल की उम्र का था, तब से बामसेब का काम कर रहा हूं। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, 42 साल हो गए। 19 साल का था, अभी 61 ईयर मेरा उम्र चल रहा है। तो 42 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। इस वजह से सारे देश भर में एक आंदोलन, आज 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गांव में यह आंदोलन फैला हुआ है। और पिछले साल 21 करोड़ रुपया, पिछले साल 21 करोड़ रुपया समाज के लोगों ने इस आंदोलन को चलाने के लिए दिया। पिछले साल 21 करोड़ रुपया समाज के लोगों ने इस आंदोलन को चलाने के लिए दिया। तो इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संगठन हमारे समाज में दूसरा कोई उपलब्ध नहीं है। अपने बल पर, स्वाभिमान पर, स्वावलंबन पर चलने वाला, दूसरों के इशारे पर नहीं, अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने अक्ल पर चलने वाला, चलाने वाला संगठन जो है वो हमारा अपना समाज का संगठन है। और किसी के इशारे पर नहीं, जो सहारा देता है वो इशारा करता है। और अगर सहारा देने वाला आदमी इशारा उसका ना माने तो फिर रोटी पानी बंद कर देता है। इसलिए हम लोगों ने अपने ही समाज के सहारे पर चलने का निर्णय किया। हम टाटा, बिरला, अंबानी के सहारे से नहीं चल रहे, अपने लोगों के सहारे पर चल रहे हैं। किसी लोगों के सहारे पर नहीं, अपने लोगों की बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, किसी के बल पर नहीं। इसीलिए हम ब्राह्मण की तो छोड़ो, ब्रह्मा की भी नहीं मानते। ब्राह्मण का है ना पुरखा, लोग बोलते ब्रह्मा है, अरे ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्रह्मा की भी नहीं मानते। क्यों?
हमारे बल पर, समाज के बल पर हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। इस वजह से हम किसी की नहीं सुनते हैं, केवल अपने समाज की सुनते हैं। और हमारे समाज की आवाज सारे देश भर में बुलंद हो जाए, मजबूत हो जाए, इसके लिए सारे देश भर में साथियों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसी भी दबाव में आकर, किसी भी स्थिति में आकर, ये लड़ाई पीछे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये लड़ाई लगातार आगे चलेगी। साथियों, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों को जो यहां विषय है कि हमारे महान राजाओं की विरासत की धरोहर है, और ये जो धरोहर है, किले हैं, वो किले खंडहर हो गए और उनके तरफ कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उसका संरक्षण किया जाए और अगर ऐसा प्रोटेक्शन उसको दिया जाए तो हमारा इतिहास जिंदा रहेगा। और अगर हमारा इतिहास जिंदा रहेगा तो लगातार हमारे लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इसलिए उन्होंने इस बात को दबा कर रखा और उन धरोहरों को ये लोग उसकी रक्षा करने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि उन धरोहरों की रक्षा हो तो राज आप लोगों का होना चाहिए। दुश्मनों का राज रहेगा और दुश्मन उसके धरोहरों की रक्षा करेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर आपको अपने महापुरुषों का, राजा महाराजाओं का यदि आप लोगों को रक्षा करना है, जिन लोगों को पटवारी नहीं सुनता वो क्या कर लेगा? जिनका पटवारी नहीं सुनता, जिनका कोई क्लास 3 इंस्पेक्टर नहीं सुनता, तो वो क्या कर लेगा? वो विरोध में बोलेगा और फिर कुछ 2-4 सीटों के लिए सौदा कर देगा, कुछ पैसों के लिए सौदा कर देगा और फिर चुप हो जाएगा। और चुप हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बोलता क्यों था और यकायक चुप क्यों हो गया, क्योंकि पर्दे के पीछे होता रहता है। इसलिए उन लोगों से हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे महापुरुषों, राजाओं, महाराजाओं की जो विरासत है, किले हैं और धरोहर है, उनकी रक्षा करने का काम वो नहीं कर सकते। हमें अपने समाज को इस तरह से तैयार करना होगा और तैयार करके राज अपने नियंत्रण में लेना होगा, तब कहीं जाकर साथियों ये काम हम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।